झारखंड की जनता अब स्पष्ट जनादेश देना सीख चुकी है। परिणाम जिस तरह से स्पष्ट हुए, इसके बाद ये जरूर स्पष्ट है कि जनता सिर्फ विकास का पैमाना जानती है और उसी पैमाने के आधार पर इस बार जनादेश हमें जरूर देखने को मिला है। झारखंड के इस राजनीतिक सफर को 2000 के बाद से अगर 24 तक देखें तो कई उतार चढ़ाव हमने देखे, कई मुख्यमंत्रियों को हमने देखा और कई बार राष्ट्रपति शासन भी। कैसा रहा झारखंड का अब तक का राजनीतिक सफर? किन मुख्यमंत्रियों ने झारखंड का पदभार संभाला बतौर मुख्यमंत्री और परिस्थितियों पर झारखंड में लगे राष्ट्रपति शासन? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में लगातार तीसरी बार स्पष्ट जनादेश मिला है। प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। झारखंड गठन के बाद से ये तीसरा मौका है जब बहुमत के साथ सरकार का गठन होने जा रहा है। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिला था, जबकि 2014 में एनडीए के पक्ष में जनादेश था। वहीं ये पहली बार है जब किसी गठबंधन की सरकार लगातार दूसरी बार बनने जा रही है। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड में लगातार तीसरी बार बहुमत की सरकार बनने जा रही। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिला है प्रचंड जनादेश। जेएमएम को 34, कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4 और सीपीआई-एमएल को 2 सीट। 2019 के चुनाव में महागठबंधन को मिला था स्पष्ट जनादेश। जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16 और आरजेडी को मिली थी 1 सीट। 2014 के चुनाव में एनडीए को मिला था बहुमत। बीजेपी को मिली थी 37 सीटें, आजसू को 5 सीटें। यानी झारखंड की जनता ने लगातार तीसरी बार किसी गठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है। 2014 में एनडीए गठबंधन को जनादेश मिला था और बहुमत के साथ रघुवर दास के सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। झारखंड के इतिहास में यह पहली बार सरकार थी जो 5 साल तक चली। 2014 के बाद लगातार दूसरी बार हेमंत सोरेन बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन 2014 से पहले झारखंड में कभी भी किसी पार्टी का गठबंधन को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला था। 2009 में बीजेपी और जेएमएम ने 18 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी। वहीं 2005 में भी किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी 30 सीटें जीतकर सभी बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि सहयोगी जेडीयू को 6 सीटें मिली थी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू की सीटें मिलाकर भी एनडीए बहुमत की जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया था। यानी 2005 और 2009 में त्रिशंकु जनादेश मिला था। यही वजह है कि राज्य गठन से अब तक 13 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जबकि 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है और अब 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ लेने जा रहे हैं। 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक बाबूलाल मरांडी रहे मुख्यमंत्री। 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक अर्जुन मुंडा रहे मुख्यमंत्री। 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक शिबू सोरेन रहे मुख्यमंत्री। 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006 तक फिर अर्जुन मुंडा रहे सीएम। 18 सितंबर से 28 अगस्त 2008 तक मधु कोड़ा रहे मुख्यमंत्री। 28 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक फिर मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन। 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक राष्ट्रपति शासन रहा। 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक फिर सीएम रहे शिबू सोरेन। 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक राष्ट्रपति शासन रहा। 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक अर्जुन मुंडा रहे मुख्यमंत्री। 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक राष्ट्रपति शासन रहा। 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक हेमंत सोरेन रहे मुख्यमंत्री। 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक रघुवर दास रहे मुख्यमंत्री।
29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक हेमंत सोरेन रहे सीएम। 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक चंपई सोरेन रहे मुख्यमंत्री। 4 जुलाई 2024 को फिर से मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। 24 साल 13 मुख्यमंत्री। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की कहानी खुद बयां कर रहा है, जिसका सीधा असर राज्य के विकास पर पड़ा। झारखंड के साथ 2 और नई राज्य का गठन हुआ था, लेकिन विकास के मामले में बाकी दोनों राज्यों के मुकाबले झारखंड पिछड़ गया। लेकिन अब राज्य की जनता ने स्पष्ट जनादेश देना शुरू कर दिया है। 2014 में एनडीए गठबंधन को जनादेश मिला तो रघुवर दास के नेतृत्व में बनी मजबूत सरकार ने तेजी से राज्य का विकास किया। वहीं उसके बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार ने विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया और अब हेमंत सोरेन की अगुवाई में लगातार दूसरी बार स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार बनने जा रही है। हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनने वाली इस सरकार को प्रचंड जनादेश मिला है। ऐसे में उम्मीद है कि राज्य में विकास की रफ्तार और भी तेज होगी और झारखंड देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।